नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर हमारा विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न ही विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज फिर ऐसे ही किसी विषय पर उनसे जानेंगे। दरअसल इन दिनों जो मसला बहुत गर्म है वो मसला है नीट का, यानी जो पेपर लीक हुआ है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि ये मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, सिर्फ अभी नहीं बल्कि चुनाव शुरू होने के पहले से ही एक बड़ा मुद्दा बन गया था। खासतौर उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा था। और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें अप्रत्याशित रूप से कम हुई हैं लोकसभा के चुनाव में, उसके पीछे एक बड़ा कारण पेपर लीक को भी बताया जा रहा है। जो युवा वर्ग है, जो छात्र है, जो महीनों और सालों तैयारी करता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और अंतिम समय उसको पता चलता है कि जो परीक्षा उसने दी है उसका पेपर लीक हो गया है और सरकार की तरफ से उसका कोई माकूल जवाब नहीं मिलता है, तो एक नाराजगी युवा वर्ग में बड़े लंबे समय से थी। और वो जो नाराजगी थी वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में रिफ्लेक्ट हुई और लोगों को देखा भी। अब चुनाव के नतीजे आ गए हैं, सरकार बन गई है, लेकिन उसके बाद नीट का पेपर जिस तरीके से लीक हुआ है वो अभूतपूर्व है। सरकार ने तो शुरू में यह मानने से इनकार कर दिया कि इसमें कोई घोटाला हुआ है या कोई पेपर लीक ही हुआ है, लेकिन अब परतें जब धीरे धीरे खुल रही हैं, बिहार के अंदर जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से एक छात्र ने कहा कि पेपर लीक हुआ है। अगर ऐसा है तो सरकार को मानने में दिक्कत क्या है? विपक्ष ने भी अब इसको बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि इस मसले पर विपक्ष इतना दबाव बनाएगा कि सरकार को इस पर कुछ ना कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। यानी आने वाले दिनों में जो संसद सत्र शुरू हो रहा है उसमें विपक्ष मजबूती के साथ इस सवाल को खड़ा करेगा। और विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो सब मौजूदा सरकार है उसका जो रवैया है वो ऐसे मसलों पर टाल मटोल वाला ही रहा है, कभी वो जिम्मेदारी नहीं लेते। तो आखिर श्रवण जी से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा मसला है, ये मसला क्यों है, किस लिए है, इसके पीछे का असली कारण क्या है? श्रवण जी। इसका असली कारण आशुतोष जी राहुल गांधी ने बताया। राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अद्भुत है। मैं इसलिए अद्भुत कह रहा हूं कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी 4 जून के बाद जो हनीमून मना रहे थे उससे बाहर आ गए, सड़कों पर आ गए। क्योंकि अभी वो 4 जून के बाद से अभी तक वो जीत की खुमारी में थे। मतलब वो रायबरेली और अमेठी और वायनाड से निकल ही नहीं पाए थे, और उनको सूझ नहीं पड़ रही थी कि वो कैसे आगे बढ़ें, क्या करें। एक जो मामला लग रहा था कि उनको आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, राहुल गांधी आगे क्या करने वाले हैं, क्या वो इसी तरह से चलने वाले हैं जैसा अब चल रहा है, तो आज वो उस चीज से मोह से बाहर आ गए, उस चीज से, संकट से बाहर आ गए, और वो अपने असली राहुल अवतार में प्रकट हो गए। राहुल गांधी के लिए अब इस स्वरूप को प्राप्त करना जरूरी था जो स्वरूप आज प्रकट हुआ है, और वो स्वरूप यह है कि हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब वो लौटकर कहाँ गए? जब लौटकर गए हैं अपनी यात्राओं में गए लौटकर, और यात्राओं में लौटकर कहाँ गए हैं? वो गए हैं कि उन्होंने कहा कि जो मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है और गुजरात भी है कुछ हद तक, उन्होंने जो कहा कि ये जो है, ये मतलब जो बीजेपी और संघ की जो लेबोरेटरीज जी, ये उन्होंने जो शब्द कहा कि ये, और जो सही है, मतलब उसमें कोई गलत नहीं है। जो बीजेपी को सबसे बड़ा धक्का जो लगा है, आश्चर्यजनक रूप से वो बंगाल का नहीं लगा है और महाराष्ट्र का नहीं लगा है, वो उत्तर प्रदेश का लगा है। कि जैसे पूरा का पूरा मान लो वुहान की लेबोरेटरी में कोई विस्फोट हो गया, ये इस तरह का मामला है कि सारे के सारे जो बायोलॉजिकल एनिमल्स हैं वो लेबोरेटरी से भाग निकले। तो ये मतलब जो अटैक किया है, और जिसको लेकर अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं, मतलब ट्विटर वगैरह को खंगालें,
तो जो संघ से जुड़े लोग हैं वो बुरी तरह हिल गए हैं, तिलमिला गए हैं। वो मतलब आप देखिए इसकी रिएक्शन, ये देखिए कि जब तक भागवत साहब बीजेपी पर आक्रमण कर रहे थे तब तक ये तिलमिलाहट नहीं थी। जब तक राहुल गांधी बीजेपी पर या मोदी जी पर आक्रमण कर रहे थे तब तक ये तिलमिलाहट नहीं थी। राहुल गांधी ने जैसे ही इसमें कहा कि मतलब बार बार कहा, मतलब आज जितनी बार सवाल पूछे गए एक ही जैसे सवाल पूछे गए, और उसमें क्या है, उसका मूल मुद्दा क्या है, और मूल मुद्दा ही राहुल गांधी की जो, अगर आप पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, पुराने जो वक्तव्य हैं वो अगर निकाल कर देखें, वो क्या है। राहुल गांधी ये कहते थे, उनकी जो पुराने जो कथन है अगर आप उनको निकालें, वो ये कहते थे कि कभी हम सत्ता में आ भी जाएं, उनके जो शब्द थे, अगर हम जी। सत्ता में आ भी जाएं तो हम सफल इसलिए नहीं होंगे कि संघ ने और बीजेपी ने देश के सारे इंस्टीट्यूशंस में अपने लोगों को बिठा दिया है और वो हमें सरकार नहीं चलाने देंगे या हमको सफल नहीं होने देंगे, ये व्यवस्था में हमें हमें स्वीकार नहीं होने देंगे। ये राहुल गांधी ने 3-4 साल पहले कहा है, मतलब ये जी। कोई जी। नई बात नहीं है। आज क्या कहा उन्होंने? आज उन्होंने कहा, जो बार बार कहा, जैसे किसी ने कहा कि आप ये जो इंस्टीट्यूशन है जो कंडक्ट करता है टेस्ट को, मतलब ये NEET के और NET के जो टेस्ट कंडक्ट किए हैं जिसने, क्या आप उस इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देंगे या कर देना चाहिए, क्यों नहीं कर देना चाहिए, इस तरह के सवाल है। जी। उन्होंने बहुत ही गंभीरता से जवाब दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम खत्म कर देंगे, मतलब बहुत ही, जिसको कहना चाहिए ना कि एक जो प्रोवोकेशन था वो तो ये था कि हाँ बिल्कुल हम खत्म कर देंगे और हम CBI की जांच इनके खिलाफ बिठा देंगे, नेट के खिलाफ भी बिठा देंगे और सब। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि जितने जितने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स हैं, आप देखिए ना कि चल क्या रहा है। जो सकलानी साहब ने, मेरा ख्याल से सकलानी नाम है जो अभी पूरी कंट्रोवर्सी जो पाठ्यक्रमों को लेकर, जिसमें बाबरी के रेफरेंस हटाए गए हैं और तमाम एनसीईआरटी वाली चीजें जो कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी है। जी जी जी। तो उसमें उनका कहना है कि लोगों को, इस बच्चों को इस तरह से क्यों विकृत किया जाए, दिमाग में लड़ाई और खून और वगैरह वगैरह। ये जो पूरा एक जो, अगर आप ये तमाम जो NCERT और जो पाठ्य पुस्तकें तैयार करने वाले जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके उन लोगों के क्रेडेंशियल्स निकाल के देखें। जो योगेंद्र यादव की जो लड़ाई है वो असल में किन लोगों से है, मतलब योगेंद्र यादव को क्यों हटना पड़ा और अभी भी वो किन चीजों का विरोध कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने जो कहा, हम उस पर आते हैं। उन्होंने कहा कि इन सब संस्थाओं पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है और अगर आपको, मतलब उनका कहना है एजेंसी में कोई खराबी नहीं है। मतलब कल से अगर सुप्रीम कोर्ट कोई में कुछ इस तरह के फैसले आने लगे जो लोगों की पसंद के खिलाफ हों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया जाए कि आप क्या सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देंगे, तो ये उस तरह की बात। तो राहुल गांधी ने बहुत मैच्योरिटी से कहा नहीं, हम खत्म नहीं करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि ये जो लोग हैं उनको हटाया जाए। अब आप सोचिए कि ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं आशुतोष जी, वो उसके मतलब क्या है, और उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखिए, ये पूरी बात को, राहुल गांधी की बात को, वो जब संघ पर प्रहार कर रहे हैं या कह रहे हैं कि संघ के लोगों ने सब जगह कब्जा कर रखा है, जो कि सही भी है और वो दिखता भी है। मतलब उसमें कोई, अगर आप यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के क्रेडेंशियल्स या UGC के लोगों के क्रेडेंशियल्स, NCERT के जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको देखें, तमाम जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, परीक्षा लेने वाले जो संस्थान हैं उनके देखें,
आपको मेजॉरिटी जो लोगों की मिलेगी वो उनका बायोडेटा अगर आप चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मामला गड़बड़ है। राहुल गांधी ने, मेरा ऐसा मानना है आशुतोष जी, जड़ पर प्रहार जी किया आज। और ये जो जड़ पर प्रहार है ये दो चीजें बताता है। ये मतलब वो देखिए, हम लोग अभी पीछे बात भी कर रहे थे इस विषय पर, अगर आपको ध्यान हो, हमने कि राहुल गांधी को क्या करना चाहिए इस विषय पर बात भी की थी कि उनको सड़कों पर निकल के अब आंदोलन को लीड करना चाहिए, नए आंदोलन को जी लीड करना। जी जी वो आज क्या कर रहे हैं? वो यही कर रहे हैं कि बच्चों से बात कर रहे हैं। जो मतलब आप कल्पना कीजिए कि 24-25 लाख बच्चे हैं और उनके परिवार सोचिए, उनका बैकग्राउंड सोचिए, उनकी गरीबी सोचिए। और अब अगर राहुल गांधी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि जो एग्जाम को कैंसिल कर देना चाहिए नीट की, ये नहीं कहा उन्होंने, ये कमिट नहीं किया बिल्कुल भी। मतलब उन्होंने जो जब सवाल उठा कि भाई इसमें जांच भी चल रही है और काउंसलिंग भी चल रही है बच्चों की, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है क्या? मतलब तमाम चीजें जिस मैच्योरिटी के साथ उन्होंने हैंडल किया पूरे मामले को, उसमें इंस्टीट्यूशंस की जो गरिमा है, इंस्टीट्यूशंस के होने की जरूरत है। और ये महसूस करते हुए कि कल से उनकी हुकूमत आती है या इंडिया की हुकूमत आती है तो उनको इन्हीं संस्थाओं से काम लेना है। सिर्फ ये करना है कि उसमें योग्य लोगों को, जैसा कि वो कह रहे हैं। तो मैं ये जो आज का जो राहुल गांधी का जो एक्सपोजर है, हालांकि मामला तो नीट का है या नेट का है या जो भी है, एक एग्जाम को कैंसिल कर दिया, दूसरी का अभी चल रहा है। और बहुत सारी चीजें आशुतोष जी, मतलब जैसे कि नीट की परीक्षा का रिजल्ट 14 जून को आना था। और वो आप हम लोग आमतौर से देखते हैं कि रिजल्ट की तारीखें आगे खसका दी जाती है, पर इन्होंने चूंकि भ्रष्टाचार था तो 4 जून को इसलिए कर दिया कि 4 जून को देश के लोकसभा के नतीजे भी आना थे, तो उसमें पूरा का पूरा मामला छुप जाता। तो ये जो अब जो लड़ाई राहुल गांधी जिस मुकाम पर, मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि ये ये इसको मैं मानता हूं कि ये राहुल गांधी की तीसरी भारत यात्रा है जो अब आज उन्होंने शुरू की है। और ये तीसरी इस माने में मानता हूं कि अगर इसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन राहुल गांधी ने करवा दिया, जैसा कि वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में हम, मतलब बार बार कह रहे हैं कि हमारी ताकत बहुत जबरदस्त है और हम छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने क्या कहा आप सोचिए जरा। मतलब दो तीन चीजें आपके दर्शकों को पता चलना चाहिए। एक तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो चुका है। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, मतलब शब्द ये बड़ा गंभीर शब्द है कि मानसिक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से प्रधानमंत्री पूरी तरह टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। और इसमें यह निहित है कि वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश को चलाने के योग्य नहीं है। अब इस स्थिति में उनको देश नहीं चलाना चाहिए। मतलब जैसे ये कि ड्राइविंग सीट पर अगर ड्राइवर साइकोलॉजिकली टूट चुका हो और उसको आप बच्चों की बस चलाने का जिम्मा दे दें, तो ये वैसा मामला है। दूसरा, राहुल गांधी ने जो पॉइंट कहा कि प्रधानमंत्री जी का पूरा दिमाग और दिल और मशीन इस समय स्पीकर के चुनाव पर लगा हुआ है कि स्पीकर उनका होना चाहिए। आप सोचिए कि एक जो, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ये कहते हैं या जयराम रमेश ये कहते हैं कि भाई सवाल सिर्फ नीट से संबंधित ही होंगे या परीक्षा से संबंधित ही होंगे। और राहुल गांधी जो कमेंट कर रहे हैं वो इतना वाइड स्प्रेड जो कमेंट है उनका जो चल रहा है उसके ऊपर, एक ये बताता है कि जो आने वाला टाइम है, आने वाली घड़ियां हैं जो पार्लियामेंट, और उन्होंने संकेत दे दिया राहुल गांधी ने कि पार्लियामेंट कैसी होने वाली है, ये भी उन्होंने बता दिया। मतलब
एक जो छोटी सी 10 मिनट की, 15 मिनट की या 20 मिनट की, मैंने टाइम तो देखा नहीं, पर जिस गंभीरता से, मतलब गुरु गंभीर होके उन्होंने बात शुरू की थी कि हमने जब मणिपुर से यात्रा शुरू की, और जिस तरह से कंक्लूड किया, उसमें इतने मैसेजेस हैं इस देश के लिए, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की आगे की लड़ाई के लिए, और इंडिया विपक्ष की आगे की लड़ाई के लिए, और इस हुकूमत के लिए। और दूसरा ये कि ये जो विपक्ष है जो अभी आया है, वो उसका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है, मतलब राहुल गांधी ने कहा भी, तो वो ये दिख रहा है कि, मतलब इसको आप ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी ओवर कॉन्फिडेंट है, और वो, मतलब अब वो रिस्पांस की प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के, कि उन्होंने प्रधानमंत्री को कह दिया है कि यू आर साइकोलॉजिकली ब्रोक। तो अब वो प्रतीक्षा करते हैं कि राहुल वो कैसा अटैक करते हैं, प्रधानमंत्री अटैक करते हैं कि नहीं करते हैं पूरे मामले पर, कि प्रधानमंत्री देश को चलाने के काबिल, मतलब उनमें थोड़े से कमजोर हो गए देश को चलाने के मामले में, और उनका पूरा जो मन है, वो दिमाग है, वो स्पीकर पे लगा। मैं ये मानता हूं कि ये जो लड़ाई उन्होंने, राहुल गांधी ने शुरू की है, आशुतोष जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये केवल ये एक लड़ाई नहीं है, ये इस लड़ाई में अब मुझे लगता है कि कई लड़ाइयां छुपी हुई हैं, और राहुल गांधी ने बता दिया है कि अब वो संसद उनके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, अब वो सड़कों के आदमी हो गए हैं। और वो आज आपने देखा, उनका एक वीडियो अगर देखा हो, वो अपने जन्मदिन के मामले में वो टी शर्ट पर साइन करके जो भी उनको शुभकामनाएं दे रहा है, उनको भेज रहे हैं। तो वो भी एक ऐसा मामला है कि ही इज कनेक्टिंग विद द मासेस। एक जो ये है, इस पूरे इलेक्शन का जो आउटकम है, वो ये कि प्रधानमंत्री का देश के साथ डिस्कनेक्ट इस्टेब्लिश हो रहा है, और राहुल गांधी का कनेक्ट इस्टेब्लिश हो रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो अवसर है भारत की राजनीति का, ये एक अद्भुत अवसर है, और ये बहुत दिनों के बाद प्रकट हुआ है कि छात्रों के आंदोलन से 1974 की लड़ाई शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री जयप्रकाश जी ने शुरू किया था बिहार आंदोलन में, छात्रों की लड़ाई से। मतलब वो मामला था बिहार के हॉस्टलों में जो फीस बढ़ गई थी और तमाम चीजें अव्यवस्था को लेकर हुई थी, और उसने बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन किया था। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो छात्रों को अपना व्हीकल बनाया है, अपना सारथी बनाया है, अपना अर्जुन बनाया है, तो ये इस लड़ाई को वो एक बड़े देश परिवर्तन के यज्ञ में बदलेंगे, और ये काफी इम्पोर्टेंट था। लोगों की उम्मीदें बहुत बंधी होंगी आज की उनके कहने से, कि कोई है जो उनकी बातों को, छात्रों की बातों को, बच्चों की बातों को आगे ले जाने की तैयारी दिखा रहा है। और उनका राहुल गांधी के में बहुत यकीन मेरे ख्याल से आज की बात के बाद बढ़ गया होगा। बस मैं आज के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ, आशुतोष जी जी। जी, धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू। थैंक यू।